हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आजकल आपको कुछ लीगल इंपॉर्टेंस की बातें बताने में लगा हुआ हूँ। आज हम दो चीज़ों पर बात करेंगे। रेगुलेशन लेड बिफोर पार्लियामेंट एंड रेगुलेशन नॉट लेड बिफोर पार्लियामेंट। अब रेगुलेशन भी एक लॉ होता है। अब वो रेगुलेशन होता क्या है, बहुत से लोग नहीं जानते। तो हमारे सामने जितने भी ये बॉडीज होती हैं, संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्थाएं जो होती हैं, वो दो तरीके से बनती हैं। या तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होंगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनी हुई बॉडी, या स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी, या पार्लियामेंट के बनाए हुए नियमों से बॉडी, उनको स्टैट्यूटरी बॉडीज कहते हैं। जब ये स्टैट्यूटरी बॉडीज एक्ट बनाती हैं तो उस एक्ट में एक पावर दे देती हैं नई संस्थाएं डेवलप करने का। और जैसे बैंक सारे बने हुए हैं जितने भी हमारे, इसमें जो एक्ट 1970 है ये पार्लियामेंट ने बनाया। इसके अंतर्गत आपके बैंक बने, स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। और अपने को चलाने के लिए जो स्टैट्यूटरी बॉडीज जो नियम बनाएंगी, लॉ बनाएंगी, उसको कहते हैं रेगुलेशन और रूल्स और बाईलॉज। अब 1970 का जो एक्ट है, इसमें सेक्शन 19 में इन बैंकों को पावर दे रखी है कि आप रेगुलेशन बना सकते हो। अब रेगुलेशन कई प्रकार के हैं। आप बेस सेटलमेंट का रेगुलेशन बना सकते हो, सर्विस रेगुलेशन का बना सकते हो, रिटायरीज का जो पेंशन संबंधी रेगुलेशन है वो बना सकते हो, 1995 में जो बना हुआ है। जब ये संस्थाएं रेगुलेशन बनाती हैं तो ये दो भागों में बट जाते हैं रेगुलेशन। एक तो रेगुलेशन वो जो बनाती हैं, रेगुलेशन नोटिफाई हो जाता है और ये पार्लियामेंट के पास नहीं जाता। इसका मतलब होता है रेगुलेशन नॉट लेड बिफोर पार्लियामेंट। एक रेगुलेशन वो होता है जो रेगुलेशन बनता है और दैट इज पार्लियामेंट को भेज दिया जाता है, उसको कहते हैं रेगुलेशन लेड बिफोर द पार्लियामेंट। यानी सारे रेगुलेशन पार्लियामेंट के पास नहीं जाते। अब आपका जो रेगुलेशन है 1970 के बने हुए सारे जितने भी हैं, सेक्शन 19/4 में यह कहा गया है कि आपके जो बैंक हैं भारत सरकार से अनुमति लेकर और आरबीआई से सलाह मशवरा करके जो ये रेगुलेशन बनाएंगी, उस रेगुलेशन को सरकार के माध्यम से पार्लियामेंट को भेजा जाएगा, यानी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रेगुलेशन है 1995, इट वाज लेड बिफोर द पार्लियामेंट। और जब पार्लियामेंट के लेड हो गया तो यह पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो जाती है, औरों पर नहीं होती है। लेकिन जिसको पार्लियामेंट अप्रूव करे या मॉडिफाई करे, रिजेक्ट करे, जो कुछ भी है वो पार्लियामेंट से हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे थोड़ी थोड़ी बातें, क्योंकि ये मेरे सारा जो स्टडी हो रहा है केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो इंटरेस्ट रखते हैं लॉ को जानने में। और ये वैसे लॉ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आपका जो नेशनलाइज्ड एक्ट है 1970 का, मैं उसको बता रहा हूँ उसकी क्या अहमियत है और उसके अंदर यदि कोई रेगुलेशन बनता है तो उसकी क्या अहमियत है। तो आज हम बात करेंगे लेड बिफोर पार्लियामेंट, यानी रेगुलेशन जो लॉ बना पार्लियामेंट के पास रखा गया। एक रेगुलेशन वो जो पार्लियामेंट के पास नहीं गया। जो पार्लियामेंट के पास गया उसकी कितनी ताकत है। और आपका रेगुलेशन 1995 1970 एक्ट के अंतर्गत बना हुआ है। 1970 के एक्ट में जो भी रेगुलेशन बनेगा वो लेड बिफोर पार्लियामेंट होगा। यानी आपका 1995 का रेगुलेशन लेड बिफोर पार्लियामेंट है। और इसकी ताकत क्या है, उसके आगे जो नॉट लेड बिफोर द पार्लियामेंट है। तो पहला है कनेक्शन विद लेड बिफोर पार्लियामेंट। देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरी, दो प्रकार की कैटेगरी हैं। एक रेगुलेशन और रूल्स लेड बिफोर पार्लियामेंट, दीज हैव हायर डेमोक्रेटिक सुपरविजन बिकॉज पार्लियामेंट कैन क्या कर सकती है, अप्रूव, मॉडिफाई और एनल देम, यानी उनको रिजेक्ट कर सकती है। दिस इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी आपका ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, इसमें पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। अब यहाँ एक और बात बता दूं मैं, पार्लियामेंट में कहा गया, पार्लियामेंट ने राज्यसभा में और लोकसभा में कहा गया कि देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ पेंशन अपडेशन। ये किसने कहा भाई,
क्या राज्यसभा ने कहा या लोकसभा ने कहा? नहीं, ना राज्यसभा ने कहा ना लोकसभा ने कहा। राज्यसभा लोकसभा के पटल पर ये मिनिस्टर ने कहा, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, यानी लेजिस्लेटिव से उसका कोई लेना देना नहीं है, और आपका जो रूल है वो लेजिस्लेटिव से संबंधित है। ये एग्जीक्यूटिव वाले कितने ही बकवास करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया गया था एग्जीक्यूटिव के द्वारा, उसका कोई मायने नहीं है। उसी प्रकार आईबीए के एफिडेविट का कोई मायने नहीं रखता है। फिर कहते हैं सच रेगुलेशंस यूजुअली गेन स्ट्रोंगर लीगल वैलिडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एग्जाम्पल, रेगुलेशन अंडर सेक्शन 19(4) ऑफ द 1970 एक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। बड़े स्पष्ट बता दिया। आपका एक्ट 1970 के अंतर्गत सेक्शन 19(4) के अंतर्गत इनको लेड बिफोर पार्लियामेंट होते हैं और इनकी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब आते हैं हम दूसरे रेगुलेशन जो नॉट लेड बिफोर पार्लियामेंट। दे में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस, सर्क्यूलर्स, सेटलमेंट्स, और क्या ये डायरेक्टिव्स, इंटरनल पॉलिसी। दे में स्टिल बी वैलिड एडमिनिस्ट्रेटिवली। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वैलिड हो सकते हैं, बट दे डोंट कैरी द सेम स्टैट्यूटरी फोर्स एज रेगुलेशन प्रॉपरली लेड बिफोर पार्लियामेंट। आप अंदर से लगा सकते हो कि आपके रेगुलेशन की कितनी बड़ी वैल्यू है। और जब लेड बिफोर पार्लियामेंट हो गए, उसी समय आईबीए और यूएफबीयू इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं या नहीं रहते हैं, यानी आपका रेगुलेशन अंडर पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। और यदि आपको ये रेगुलेशन इंप्लीमेंट कराना है तो आपको स्टैट्यूटरी बॉडी के पास जाना चाहिए, नहीं आप इसकी शिकायत पार्लियामेंट में भी कर सकते हो। लीगल इंपॉर्टेंस, ए रेगुलेशन मेड अंडर स्टैट्यूटरी पावर approved as required and laid before the parliament normally acquires the character of a statutory subordinate legislation. Such regulation generally prevail over executive instructions, private settlements, administrative circulars, और if there is any conflict, ये सारे जो करते हो ना आईडी एक्ट के अंतर्गत के बातें सारी, ये जो करते हैं आईबीए यूएफबीयू, इनसे ज़्यादा पावर है हमारे बीपीआर 995 की। दोस्तों सिंपल वर्ड्स में आप देखेंगे इनके मीनिंग क्या है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये दोनों चीज़ें होता क्या है, एक जैसी होती हैं। अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये होता है कि वो कानून जिसके माध्यम से एक पावर दे दी जाती है स्टैट्यूटरी बॉडी को रूल बनाने के लिए, और जो रूल बनते हैं वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहलाता है, और जो पावर दी जाती है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। वैसे दोनों इंटरचेंजेबल हैं। वैसे देखा जाए इसको तो मीनिंग, पावर डेलीगेटेड बाय पार्लियामेंट, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट ने जो पावर दी रेगुलेशन बनाने की, और ये क्या है, लॉ मेड यूजिंग दैट पावर, इस पावर को यूज करते हुए जो लॉ बनाया गया, जो पावर दी गई और जिस पावर से लॉ बनाया गया। अब दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। सोर्स, पेरेंट एक्ट, जैसे यहाँ एक्ट 1970 है, और उसके बाद रूल्स और रेगुलेशंस इसके सबऑर्डिनेट वो हैं। पार्लियामेंट कंट्रोल थ्रू क्या नाम है ये, लेइंग प्रोसीजर अप्लाइड एज ए रिक्वायर्ड लेइंग, लीगल स्ट्रेंथ, कंसेप्चुअल, एक्चुअल एनफोर्सेबल इंस्ट्रूमेंट, और ये लेड बिफोर पार्लियामेंट क्रिएट्स एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक बिटवीन डेलीगेटेड पावर एंड डेमोक्रेटिक। और यदि जो लेड बिफोर पार्लियामेंट है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनली आपको डेलीगेटेड पावर से लिंक करता है। दोस्तों ये ऐसा उलझा हुआ मैटर है, क्योंकि जिस समय ये कहते हैं ना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, आईबीए नहीं कह सकता, राज्यसभा और लोकसभा के पटल पर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं कह सकता कि वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और ये नहीं कह सकते दोनों कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ अपडेशन ऑफ पेंशन रेगुलेशन, ये नहीं कर सकते। हाँ ये कह सकते हैं ये कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ऑटोमेटिक अपडेशन, ये तो कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार से इंटरप्रेट किया है। लेकिन ये कहना कि कोई प्रोविजन नहीं है तो दोनों का ही गलत है, आईबीए भी गलत है और राज्यसभा लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर का दिया हुआ बयान भी गलत है। प्रोविजन तो है, लेकिन ये कह सकते हैं भाई प्रोविजन उसी समय के लिए था, आगे के लिए नहीं था, तब तो ये मान लिया सच बोल रहे।
लेकिन क्योंकि इन्होंने लीगली जो नॉन एनफोर्सेबल जो बात कही है इन्होंने, वो नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहूँगा, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको इन कानूनी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। और आपका रेगुलेशन 1995 ये बहुत ही सशक्त रेगुलेशन है, और दिस रेगुलेशन comes under the category of laid before the parliament, laid before the parliament। और जो laid before the parliament है, ये छोटे मोटे हथकंडे DFS हुआ, IVA हुआ, बैंक हुए, ये कुछ नहीं कर सकते यदि अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में है। बस ये है कि उनके पास पावर है, सब कुछ है उनके पास, पावर, शक्तिशाली लोग हैं, वे नियम को तोड़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट की धज्जियां उड़ा सकते हैं, आर्टिकल 21 की धज्जियां उड़ा सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, वो ताकत है उनके, वो कर सकते हैं। लेकिन असल ये चीज़ ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।